और पीएम मोदी आज रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम मोदी आज 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें पटना, लखनऊ, देहरादून, लखनऊ वंदे भारत भी शामिल है। इनके अलावा पीएम मोदी आज 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत अब प्रयागराज तक जाएगी। पीएम मोदी आज ईस्टर्न डीएफसी के 401 किलोमीटर के नए खुर्जा जंक्शन, सानेहवाल खंड और वेस्टर्न डीएफसी के 244 किलोमीटर के नए मकरपुरा जंक्शन, खोलवाड़ खंड का उद्घाटन करेंगे। मालगाड़ियों के लिए स्पेशल लाइन डिटेक्टेड फ्रंट कॉरिडोर पर आज से लुधियाना से कोलकाता के लिए पहली बार 84 डिब्बों की डबल इंजन मालगाड़ी दौड़ेगी। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 35 रेल कोच रेस्टोरेंट भी शुरू होगा। पीएम मोदी रेलवे स्टेशनों पर 50 जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि की जो भी मांग होती है, जो भी जरूरत होती है, उन सभी मांगों को, उन सभी जरूरतों को बिना कोई देरी किए हुए पूरा करते हैं, हमको स्वीकृति प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोपवे की बात हो, या सड़क की हो, रेल हो या परिवहन हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक सुविधाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देहरादून से अयोध्या के लिए वायुयान की संचालन की बात की, वह मांग हमारी पूरी हो गई। हमने पंतनगर से बनारस के लिए हवाई सेवा की मांग की, वह भी पूरी हो गई। आजादी के बाद पहली बार टनकपुर से देहरादून के मध्य ट्रेन संचालन की मांग की, वह भी पिछले दिनों पूरी हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि जनता से जुड़ी हुई जिस भी सुविधा की मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं, वह सब एक के बाद एक हमको मिल जाती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक की तरह हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। देहरादून से लखनऊ के मध्य वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष लगाव को उन्होंने हम सब के समक्ष हमेशा प्रदर्शित किया है। और इस अवसर पर भी इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की तरफ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का सपना भी सच होने जा रहा है। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश जो ट्रेन लाइन का काम चल रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी उसमें भी ट्रेन का संचालन होगा। यह भी हमारे लिए एक स्वप्न के साकार होने के समान होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद का संचालन प्रदेश के सभी 13 जनपदों में किया जा रहा है। अब इस योजना के दूसरे रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेशन एक उत्पाद रेलवे के द्वारा भी शुरू किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को, कुम्हारों को, बुनकरों को, शिल्पकारों को आजीविका के अवसर प्रदान होंगे। प्रत्येक दुकान से कम 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 2 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र के शुभारंभ से यात्रियों को सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकेंगी। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा को जोड़ने के लिए, योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र पर लगातार काम कर रहे हैं। लगातार आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण में आप सभी का सहयोग और समर्थन की आवश्यकता हमेशा हमको रहती है। और मुझे